नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की परंपरा रही है कि बहुजन समाज पार्टी समय से पहले, यानी कि अगर 1 साल चुनाव रह जाता है, 6 महीना चुनाव रह जाता है, 8 महीना चुनाव रह जाता है, तो अपने प्रभारी प्रत्येक विधानसभा सीटों पर नियुक्त कर देती है। लेकिन यह परंपरा 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं थी। तो बहुजन समाज पार्टी अब की बार जो है, पहले ही अपनी प्रत्याशी को प्रभारी के रूप में घोषित करने जा रही है, जिनमें से बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के सामने नाम आ रहे हैं कि कौन कौन से नेताओं को बहुजन समाज पार्टी टिकट देगी। टिकट का मतलब प्रभारी बनाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही बहुजन समाज पार्टी तेजी के साथ चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का रास्ता समाप्त हो जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बहुत फायदा उठाती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का दिन जाने वाला है, क्योंकि बसपा के वोटरों को विश्वास दिलाना है बहन कुमारी मायावती को कि अपने वोट को बढ़ाओ, अपने लोगों को इकट्ठा करो। इसके लिए आने वाले समय में बहन जी रैलियां करती हुई दिख सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टिकट के दावेदारों ने लंबी चौड़ी भीड़ के साथ बसपा के कार्यालय में जाना शुरू कर दिया है। बसपा में इस समय बहुत सारे नेता शामिल हो रहे हैं। भाजपा के नेता थे स्वतंत्र प्रकाश दुबे जी, भाजपा को छोड़ दिए। इन्होंने कहा भाजपा पैसों वाली की पार्टी है, भाजपा में गरीबों की, छोटे कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है, भाजपा के नेताओं की, विधायकों की कोई सुनवाई नहीं होती, अधिकारी सुनते नहीं, इन्होंने आरोप लगाया। और अब चले गए बहुजन समाज पार्टी में। इनका नाम है स्वतंत्र प्रकाश दुबे। ब्राह्मण समाज, मौर्य समाज, यादव समाज, मुस्लिम समाज, जाटो समाज, हर समाज को बहुजन समाज पार्टी ने जनप्रतिनिधित्व देने का काम किया था जब सरकार थी। तो बहुजन समाज पार्टी में अलग अलग समाज के नेता सक्रिय हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। देख सकते हैं, ये बसपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। बहन जी से मुलाकात करने के बाद सब लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फोटो थोड़ा साफ नहीं है। वहीं पर अगला नाम आता है संघमित्रा मौर्य का। अभी तो बीजेपी के नेता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि बीजेपी इनको टिकट देना होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दे चुकी होती। बदायूं से ना देती, किसी अन्य पार्टी से दे देती और इनके अन्य जगह से दे देती। इनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ बहन जी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं था, उनके कार्यकाल में शासन बढ़िया था, उनके ही कार्यकाल में रामराज था। बीजेपी भले दावा करती हो रामराज का। तो संघमित्रा मौर्य इस समय बहन जी से भी मिली थी, आप लोगों ने देखा था। तो बीजेपी इनको टिकट देगी तो ऐसी सीटों पर देगी जहां ये लोग चुनाव हार जाएंगे। जैसे अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा देगी, यादव फैमिली के खिलाफ लड़ा देगी, मजबूत यादव दावेदार के सामने मैदान उतार देगी। तो संघमित्रा मौर्य कहाँ चुनाव जीत पाएंगे? जहां 45% 50% यादव होंगे, जहां 45% 50% मुसलमान होंगे, वहां अगर इनको लड़ा दिया जाएगा तो कहाँ चुनाव जीत पाएंगे बीजेपी से? तो संघमित्रा मौर्य जी की चर्चाएं हैं। इनके पिताजी इस समय अपनी पार्टी का जनाधार भी बढ़ा रहे हैं, गठबंधन भी हो सकता है किसी न किसी पार्टी से। वहीं पर दोस्तों इंदु चौधरी हैं। इंदु चौधरी बीएसपी की पुरानी नेता हैं और इंदु चौधरी के बारे में कहा जाता है कि इंदु चौधरी एक ऐसी मिशनरी नेता है जो समाज में राजनीति चलती है तब भी राजनीति नहीं रहती है, जैसे चुनाव नहीं रहता है तब भी सक्रिय रहती हैं। इनको मैदान में उतारा जा सकता है। अगला नाम आता है राम गोपाल कोरी का। मिल्कीपुर से उपचुनाव लड़ने वाले थे, इनका टिकट काट दिया बहन जी ने। काहे लिए काट दिया? कि उपचुनाव में बसपा की हमेशा से रणनीति रही है कि उपचुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। 8 सीटों पर, एक भी सीट पर 2 नंबर पर नहीं रही, स्थिति बहुत बुरी थी। तो अब बहुजन समाज पार्टी 2027 में इनको मिल्कीपुर से मैदान में उतारेगी। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों आलोक सिंह। आलोक सिंह हैं बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और आलोक सिंह को मैदान में उतारने की बात चल रही है बहुजन समाज पार्टी से। चैनपुर विधानसभा है, चैनपुर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव जीतती है या तो 2 नंबर पर रहती है। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों
फूल बाबू अनीश अहमद खान पीलीभीत में 1,40,000 मुसलमान हैं प्लस दलित का समीकरण अगर सेट बैठ गया तो फूलपुर की सीट पीलीभीत की सीट में मैदान में बाजी मार सकते हैं। तो वहीं पर श्याम सिंह यादव हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़े, 2019 में बसपा से जीते, 2024 में लड़े, हार गए, लेकिन 2027 में भी इनको मैदान में उतारने की बात चल रही है। मुनकाद अली हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पूर्व के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो मुनकाद अली को भी मैदान में उतारने की बातें चल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों धनंजय सिंह हैं जो जौनपुर की धरती से आते हैं, बाहुबली भी माने जाते हैं। इनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्षा हैं इस। तो धनंजय सिंह का टिकट मल्हानी से माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा में बसपा से टिकट मिला था, आपको याद है, इन्होंने वापस कर दिया, शायद बीजेपी का दबाव पड़ा, तो मल्हानी से धनंजय सिंह को ये माना जा रहा है क्योंकि इनका व्यक्तिगत वोट 60-70 हज़ार है और अगर बसपा के साथ लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के चांस ज़्यादा हैं। भाजपा भी टिकट नहीं देगी इनको, सच्चाई यही है। जब भाजपा नहीं देगी तो धनंजय सिंह बसपा से लड़ सकते हैं चुनाव, इसकी उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ पाल हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो धमाकेदार अंदाज में इस समय अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काम करने के लिए जुट चुके हैं। वहीं पर मैं अगला नाम आपको बताना चाहूँगा, इनका नाम है उदयराज वर्मा। सुल्तानपुर की किसी भी सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वैसे लम्हुआ और जयसिंहपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी आबादी अच्छी खासी है, तो कुर्मी दलित समीकरण के तहत चुनाव लड़ा जा सकता है। और भी लोग, जब बीजेपी ब्राह्मण उतारेगी, सपा ब्राह्मण उतारेगी, तो यहाँ पर बसपा से चुनाव जीत सकते हैं। वहीं पर अगला नंबर मैं आपको बताऊँगा, अनीश अहमद खान फूल बाबू का टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। बसपा के पुराने नेता हैं, पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर उमा शंकर सिंह हैं जो बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं। और बहुत सारे नेता आपने देखा होगा, हरियाणा में 6 विधायक जीता करते थे, फिर अब की बार 2 जीते थे, तो सब किसी न किसी पार्टी में भाग जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भले इकलौते विधायक बने, लेकिन किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं गए उमा शंकर सिंह। उमा शंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के मूल नेता माने जाते हैं। और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी तो मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि बसपा की ही सरकार बन जाएगी। बसपा के मजबूत चुनाव लड़ने से बसपा का जनाधार बढ़ेगा, भाजपा का जनाधार कम होगा। समाजवादी पार्टी को चांस हो सकता है, क्योंकि देखो जो सच बात है उसको बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुजन समाज पार्टी मजबूत नेताओं को जब मैदान में उतारेगी तब बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूती से आगे बढ़ेगी। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, आप लोग अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।